वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर है, अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं? फवाद चौधरी ने नुक्ता उठाया और बड़ा अहम मामला यह अदम एतमाद का नहीं, आर्टिकल 5 का फैसला है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज जिसकी बातें हो रही थी। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार दे दिया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दे दी है, करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर ने यह कहा है कि ये करारदाद आइन के मुनाफी है। हुकूमत का बड़ा सरप्राइज।